पढ़ो या रात को, दिल में रखो हमेशा एक बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इसी प्यारे से थॉट के साथ हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर क्लासेस लेके आती रहूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जुड़े रहे मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है, एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ कि आपको स्टेटमेंट साथ साथ पढ़नी है। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जिस बच्चे को स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है वो क्वेश्चन को ईजिली कर पाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ सभी रीड करेंगे और मन में रीड नहीं करना है, आप सबको बोलकर इस चीज को पढ़ना है। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। पहले इतनी बात इसने जो कही है, इसकी फिगर बनाकर इसको समझते हैं। इसने क्या कहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर कैसा है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दी गई है बच्चों। सिलेंडर की हाइट दी गई है आपको 2.4 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 2.4 सेंटीमीटर। एंड द डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर क्या होता है? ये वाली डिस्टेंस ना। तो ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये कितनी दी गई है? 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात को हम लिख लेते हैं साथ साथ कि जो हमें दिया गया है हाइट ऑफ सिलेंडर, height of cylinder is equal to 2.4 centimeter and diameter of cylinder is equal to 1.4 centimeter। अगर आपको डायामीटर गिवन हो तो आपको पता है डायामीटर का और रेडियस का क्या रिलेशन होता है। डायामीटर और रेडियस का रिलेशन होता है कि रेडियस डायामीटर की हाफ होती है। तो आप 1.4 को किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। और जब आप 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके मिड पॉइंट से, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये वाली बच्चों, ये कितनी है? ये आपकी है 0.7 सेंटीमीटर। ऐसे ही नीचे भी ये कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर। अब आगे चलते, आगे ये क्या कहता है? अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। इसने ये कहा है कि आपके पास एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से, फ्रॉम आ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी काटी गई है। कैसी? होलो आउट, यानी उसको बाहर निकाला गया है, जो कि सिलेंडर की हाइट के समान हाइट रखती है और डायामीटर के समान डायामीटर रखती है। मान लीजिए ये आपका क्या था? 1.4 सेंटीमीटर डायामीटर था। इसके अंदर से काटी गई है, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस सिलेंडर में से क्या काट लिया गया है? कोनिकल कैविटी काट ली गई है। अगर आपको इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझना है, आप अपने पास आपके कहीं ना कहीं घर में रखा होगा, जो आपके टेम्पिस में यानी कि घड़ी में जो शेल डाले जाते हैं, आप वो देख लिए एक बार कि वो भी क्या होंगे? एक सॉलिड सिलेंडर ही होगा। सॉलिड सिलेंडर का मतलब जो अंदर से खोखला ना हो, होलो ना हो, उसमें से एक कोनिकल शेप काटी गई है। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको आगे क्या कहा गया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटने के बाद, इसको होलो करने के बाद, इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। पहली बात तो बच्चों ध्यान से समझो, अगर इस कोनिकल पार्ट की हाइट
सिर्फ सेम उतनी है जितनी कि सिलेंडर की थी। इसका मतलब कोन की हाइट कितनी हो गई आपकी 2.4 सेंटीमीटर। और अगर इसकी रेडियस भी सेम है तो कोनिकल पार्ट की रेडियस भी कितनी हो गई 0.7 सेंटीमीटर। इस बात को भी हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, या सीधा लिख दो कोन कितनी है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि सेम हाइट और सेम डायामीटर का कोन काटा गया है। और डायामीटर ना लिखेंगे हम, सीधा अब रेडियस लिख देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कोन भी वही होगी जो रेडियस आपके सिलेंडर की होगी, क्योंकि डायामीटर भी तो सेम है। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी हो गई 0.7 सेंटीमीटर। अब बात को समझते हैं कि जब इसको काट कर निकाला गया तो रिमेनिंग जो सॉलिड होगा वो कौन सा होगा और उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर ये बोल देता कि आपको बिना काटे बताना है कि हाँ ये एक होलो था और इसके अंदर आपने एक शंकु भी लगाया हुआ है, तो आप क्या करते? सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते और इस कोन का सरफेस एरिया निकालते और दोनों को ऐड कर देते। लेकिन इस केस में इस चीज को ध्यान से समझो कि ये बोल क्या रहा है। जब आपने अंदर से इस कोन को नहीं काटा था तो आपका सिलेंडर कुछ इस टाइप का था, इस टाइप का था। तो इसमें तीन चीजें थी। क्या था? एक तो इसका अपर पार्ट जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये अपर पार्ट सर्कुलर है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद आपके पास ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी कैसा है बच्चों? ये भी सर्कुलर है। इसका मतलब इसका एरिया भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं सिंपल इसके इन वाले पृष्ठ की बात करूं, इन वाले एरियाज की बात करूं। अब ये जो आपका बीच में बचा है ये वाला जो बेलनाकार पार्ट है इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। इस बात का आपको पता है। अगर टॉप और बॉटम के बेस का मैं सरफेस एरिया देखूं तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि दोनों सर्कुलर है, टॉप भी और बॉटम भी। और अगर इस सरफेस का एरिया देखूं, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा? बेलनाकार आकृति है और बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप समझो। इसमें से क्या किया गया? सेम हाइट और सेम डायामीटर का एक आपने क्या काट लिया? कोन काट लिया। अब जब आपने इसमें से कोन काटा, ध्यान से समझना, कोन के साथ ये वाला पार्ट तो आपका बाहर चला गया, यस। लेकिन इसमें से जब आपने इसको काट दिया तो क्या तब ये पार्ट यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं, काटने के बाद बस यहाँ पर ऐसे खाली स्पेस हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, ऐसे खाली स्पेस हो जाएगा, यस। इसका मतलब ये वाला जो आपका किस चीज का एरिया था? सर्कल का एरिया था। अब ये तो काउंट नहीं होगा उसके सरफेस एरिया में। क्यों नहीं होगा? रिमेनिंग सरफेस एरिया में, क्योंकि वो बेस तो खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो इस कोन ने एरिया घेरा है काटने के बाद भी, यहाँ जगह तो घेर रखी है ना, ये तो काउंट होगा ही। इसका मतलब जब मुझे रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। मुझे उस कोनिकल शेप का सरफेस एरिया ऐड करना होगा, मुझे उस बेलनाकार सरफेस का, क्योंकि ये तो कट नहीं हुई ना, ये तो अभी भी यही है, इसका सरफेस एरिया ऐड करना होगा और साथ में इस ऊपर वाले फेस का सरफेस एरिया ऐड करना होगा। तो मेरा रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि ये पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कैसे हुआ और वो नीचे वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो जब हमने उस शंकु को काटा तो वो भाग पूरा का पूरा बाहर चला गया। लेकिन ये जो कोनिकल शेप बन के आई है इसका एरिया तो काउंट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि बेशक से आपने काट दिया हो, बीच से खोखला हो गया, लेकिन वो सरफेस तो घेर रहा है ना, ओके। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। ध्यान से देखो, आप क्या कहोगे? टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल होगा बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट और प्लस में सरफेस एरिया ऑफ अपर पार्ट बोल दो या अपर फेस बोल दो, अपर फेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का जो अपर पार्ट है इसका सरफेस एरिया काउंट होगा, लेकिन नीचे वाले का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने अभी आपको समझाया है। अब आपका सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRH, और कोन का क्या होता है बच्चों, πRL। और सरफेस एरिया अपर फेस का क्या होगा, कैसा होता है अपर फेस, सर्कुलर होता है, और सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, πr²। यानी अब आप ध्यान से ये देखिए, आपके पास पाई तीनों में है, तीनों में से बाहर कॉमन निकाला, आपके पास r तीनों में है और r क्या है, सेम है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, r बाहर निकाला, आपके पास यहाँ से बचा 2 और h, और यहाँ से बचा आपके पास L, और यहाँ से बचा आपके पास एक R, क्योंकि एक R आपने बाहर निकाल दिया। मैं कॉमन क्यों लेती हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब ध्यान से एक चीज़ समझिए, आपको स्लैंट हाइट की ज़रूरत है। क्या आपको कहीं स्लैंट हाइट गिवन है, नहीं है। इसका मतलब इसको निकालने के लिए पहले मुझे स्लैंट हाइट निकालनी होगी, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि स्लैंट हाइट क्या होती है, कौन जो आपका कोन होता है वो कैसे बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व करके बनता है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये स्लैंट हाइट है तो इसको आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में कराया था। वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया था बच्चों, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपके पास आया था √r² प्लस h², जितनी रेडियस होगी उसका स्क्वायर, और जो उस कोण की हाइट होगी उसका स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दे। तो आपके पास स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस भी है, कितनी है, 2.4 का स्क्वायर है, और साथ में आपके पास क्या है, इसकी हाइट भी है, हाइट आपकी 2.4 स्क्वायर है, रेडियस आपकी 0.7 स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 24 से मल्टीप्लाई करोगे, और 7 की 7 से, क्योंकि 0.7 है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि आपकी 24 से 24 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितनी आएगी। देखिए ध्यान से, 24 जो होता है, 24 वो आपकी ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे, ध्यान से समझिए, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाने जा रही हूँ कि जब भी आपको किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड में आपके दोनों नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 जा कितना होता है बच्चों, 16 होता है। कैरी जो 1 गया उसको एक साइड में लिखिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा उस ट्रिक का, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 और 8 16। उस 16 में वो 1 कैरी था जो उसको ऐड कीजिए, कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा, 17 आया था ना, कैरी फिर से 1 बचा। अब आपको क्या करना है, इन जो आपके राइट साइड में नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, और वो जो कैरी बचा था उसको यहाँ पर लिख दीजिए। आपका कितना आया, 576। एक बार फिर से क्लियर करा देती हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर की आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है, ताकि वो मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। ध्यान से देखिए, आपको 24 की मल्टीप्लाई करनी थी 24 से, कैसे करोगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 4 जा 16, कैरी गया 1। अब इनकी क्या करनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई और उनको ऐड। 4 2 जा 8, और इधर से करोगे ये भी 4 2 जा 8। 8 में 8 को ऐड करोगे 16, और उस कैरी को भी नहीं भूलना है, 16 और 1 17। फिर से कैरी 1 गया। अब इनकी राइट हैंड साइड है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 2 जा 4, और उस 4 में वो कैरी ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो 24 का स्क्वायर क्या आ गया आपका, 526। कितना आ गया, 526। ठीक है, उसके बाद 7 का तो सबको पता होता है, बड़ा ही इजी होता है, 7 7 जा 49 होता है।
अब यहाँ देखिए आप, स्क्वायर था तो दो आप डिजिट छोड़ोगे और 2 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके यहाँ पर क्या लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगी। अब आप इनको ऐड कीजिए, 5.76 को और 0.49 को, कितना आएगा, 9 और 6 15 हो गया, कैरी 1 गया, 7 और 1 8, और 8 में 4 ऐड करोगे 9 10 11 और 12 का 2 लिखोगे, कैरी 1 जाएगा, 5 और 1 क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया, और आपके पास क्या आ गया, ये 6.25 आ गया, ठीक है, 6.25। अब आप मुझे ये बताइए 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आ गई, आपके पास स्लैंट हाइट आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, अगर समझ नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूंगी, ठीक है। आगे देखिए, अब आपके पास सभी पास स्लैंट हाइट क्या है स्टूडेंट्स, 2.5 सेंटीमीटर आई। चलिए अब क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज हमारे पास है उनको हम इस वाले उसमें पुट करेंगे। तो क्या आएगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7, रेडियस कितनी है आपकी, 0.7 है, और 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों, 2.4 है, और प्लस में स्लैंट हाइट कितनी आई है आपकी, 2.5 आई है, और रेडियस फिर से कितनी है, 0.7 है। अब आप क्या करोगे, जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल करो, फिर इनकी मल्टीप्लाई एडिशन जो भी करनी है उसको सोल्व करो, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। 7 से 0.7 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। अब 12.4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई में ये 0.1, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 24 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.8 आएगा, प्लस में आपके पास है 2.5, और साथ में क्या है बच्चों, 0.7 है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, ये जो पॉइंट के नीचे, ये जो तीनों ब्रैकेट के अंदर एडिशन में है, इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ऐड कर दीजिए। एट में 5 ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 में 7 ऐड करोगे तो ठीक है, 8 में 5 ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 में 7 ऐड करोगे तो आएगा 20, और 20 की 0 लगाओगे और कैरी कहाँ जाएगा, ऊपर। 4 और 2 6 हो गया, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, ये आ गया आपके पास 8.0। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 0.1, और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होता है, और उन तीनों की एडिशन क्या आई, 8.0 आई। अब आप देखिए, सबसे पहले पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उस पॉइंट का और उस 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन अगर पॉइंट 0 पॉइंट हो, यानी पॉइंट 0 के बाद पॉइंट हो, तो इसका तो अपना एक महत्व है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 10 से डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 22 बन जा 22, और 22 की 8 से करोगे तो आएगा 176, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अब एक 0 अगर नीचे है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, फाइनली सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने किया क्या है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, आपको गिवन क्या था कि सिलेंडर जो है, सॉलिड सिलेंडर, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है वो 1.4 है, तो हमें पता है रेडियस डायमीटर की आधी होती है। हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस कितनी आई, 0.7 सेंटीमीटर आई। फिर उसने कहा कि उस सॉलिड सिलेंडर के जितनी सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, उसमें से क्या काटा गया है, एक कोनिकल कैविटी काटी गई है। हमने भी देखो ये कोनिकल कैविटी अपनी तरफ से काटी, तो हमने देखा अगर ये ना काटी गई होती तो इस सिलेंडर के अंदर क्या क्या था, एक बेस था नीचे और एक बेस था ऊपर, ठीक है, एक ऊपर बेस था, एक नीचे बेस था, और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट था। उस बेस का एरिया πr², नीचे वाले बेस का एरिया भी
पाई आर स्क्वायर, और सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। जब हमने ये कॉनिकल कैविटी काटी तो हमने देखा नीचे वाला जो बेस था वो तो बाहर चला गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कॉनिकल फेस बचा, यानी कि एक कोन बचा। तो हमने क्या किया कि जो रिमेनिंग सॉलिड मेरे पास बचा उसमें एरिया ऑफ सिलेंडर बचा, उसमें सरफेस एरिया ये कॉनिकल पार्ट का बचा, और साथ में जो ऊपर वाला फेस है उस वाला एरिया बचा। तो उसके लिए हमने लगाया सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच, और आपके जो कोन का एरिया होता है पाई आर एल होता है, और बेस जो सर्कुलर था उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आपने जो कॉमन लेना था वो कॉमन लिया, फाइनली आपके पास ये चीज़ें बची। स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं थी, हमने उसको निकाला इस फॉर्मूले को लगाकर कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर द रूट क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। आपने फिर इसकी वैल्यू निकाली तो 2.5 सेंटीमीटर आई, इसमें वैल्यूज को पुट किया और कैलकुलेशन करके हमारे पास फाइनली क्या आंसर आया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। इसके लिए सपोर्ट मी गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन टुमारोज क्लास।